पाकिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने 252 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा किया। फ्रंटलाइन बॉलर से महरूम पाकिस्तानी टीम बड़े टोटल का दिफा न कर सकी। सोशल मेंडिस 51 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। श्रीलंका ने नाकाबिल शिकस्त 49 की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। बारिश के सबब मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 86, अशरफ शफीक ने 52 और इफ्तिखार ने 47 रन की इनिंग्स खेली। फकर जमान मोहम्मद हारिस नाकाम रहे। बाबर आसिम ने 29 रन बनाए। मिडिल ओवर्स में हमारी खराब बॉलिंग की वजह से हारे। कप्तान बाबर आजम कहते श्रीलंका ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली और वो जीत गए। हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी। इनिंग्स के दरमियान में श्रीलंका ने ज्यादा रन्स बनाए जो हमारी शिकस्त की वजह बने। सवाल तो आपसे हो रहा है, पे दर पे हो रहा है, हर इंटरव्यू में हो रहा है, रोजाना हो रहा है। क्वेश्चन उनसे बनता है, मुझसे नहीं बनता। खत उसका कोई कानूनी पहलू है ही नहीं। कानूनी पहलू उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस पर कोई डिसीजन अगर कोई दे। इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी इस पर अमल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया। AY न्यूज़ को इंटरव्यू में इनवारुल हक काकड़ ने कहा, सदर आरिफ अलवी के खत लिखने को संजीदा समझ रहा हूं लेकिन उनका कानूनी पहलू नहीं। निगरान हुकूमत में हमारा 1 मिनट भी गैर कानूनी नहीं होगा। हम 1 दिन रहें या 1 माह कानून के मुताबिक रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की निगरान हुकूमत कानूनी है। कोशिश है निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम न लगे। फवाद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बेहतरीन काम किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता हम काम जारी रखेंगे। साहब डील के तहत वापस आ रहे हैं? के साथ डील। आई एम नॉट प्रिवी टू द कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। PTI को कालादम करार देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। सियासी पार्टी पर पाबंदी का फैसला मेरिट पर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बिलावल भुट्टो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं अच्छी बात है। नैब तरमीम पर अदालती फैसले देखकर नजरसानी से मुतालिक फैसला करेंगे। यकीनी बनाऊंगा कि चेयरमैन PTI को साबिक वज़ीर आज़म की सहूलतें मिलें। अपना वोट इस जमात को दूंगा जिसके पास मुआशी प्रोग्राम होगा। इमरान रियाज खान कहाँ हैं? मेरे पास वासे मालूमात नहीं। रियासत के पास क्या मालूमात हैं और कितनी बतानी है ये फैसला रियासत को करने दें। डॉलर 250 तक आ जाए ये हमारा काम नहीं है। हम गैर कानूनी इक़दाम रोकेंगे। डॉलर नीचे खुद आना शुरू हो जाएगा। फवाद की सरबराही में निजकारी कमेटी बना दी है, जल्द फैसले होंगे। तारीख कोई भी दे हमें इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। लाहौर में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का CEC इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शाज़िया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सदर वाह से मौक़िफ़ नहीं देते। विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं। हम कोई जिद नहीं करें, हल्का बंदियां बेशक करें लेकिन इलेक्शन जल्द कराएं। नून लीग इल्ज़ाम तराशी करती रहे। पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों से इजलास के एहतराम पर आगाह करें। पीपल्स पार्टी शोखियां मारती है, तरक्की उनका काम ही नहीं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का तबसरा। हनीफ अब्बासी ने कहा, इसाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है जिसके लिए पायलट नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज ने नून लीग की मुशावरत इजलास से खिताब में कहा, पार्टी का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अवाम चालबाजियों, फ्रॉडियों, झूठों, तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार है।
नून लीग के हामी 4 शख्सियात वफाकी काबीना में वजीर बन गए। निगरान काबीना में मुतनाज़ अरकान की शमूलियत पर अब पार्टी क्यों खामोश है? पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान की क़यादत से एहतजाज। नून लीग को इतनी सहूलतकारियों क्यों फराहम की जा रही हैं? निगरान हुकूमत बनाने वालों से बात की जाए। पीपी अरकान की क़यादत से मुतालिबा। PTI का भी सख्त रद्दअमल। तर्जुमा ने कहा सियासी वाबस्तगी और मुतनाज़ा अफराद का निगरान काबीना में तकर्रुर आइन की खिलाफ वर्जी है। PDM हामियों की शमूलियत इलेक्शन कमीशन के साख पर सवाल निशान है। इलेक्शन कमीशन खतबाजी के बजाय निगरान हुकूमत की शफाफियत में किरदार अदा करे। आज साइफर केस के अंदर खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। शाहमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चैलेंज करने का ऐलान। इंतजार पंजोता ने कहा कि आज के फैसले मायूसी हुई। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। इल्ज़ामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है। तो उनको तो साथ माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव मुकदमा दबाव डालने के लिए हरगिज वादा मुआफ गवाह नहीं बन रहा। असद उमर गवाह से मौक़िफ़ बोले अभी तक नहीं पता इल्ज़ाम क्या है। साइफर केस में असद उमर को बड़ा रिलीफ। जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने फैसले में कहा कि FIA के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बगावत और रुखसाने के केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 दिसंबर तक तारीख मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को फराहम कर दी गई हैं। मसरूम में कौमी शहरा के करीब धमाका। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 12 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। जख्मी शख्स के मुताबिक मोटरसाइकिल हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी से टकराने से धमाका हुआ। तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बंद से किया गया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज हमदुल्ला पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा इंतखाबात से कबल कायदीन पर इस तरह के हमले किसी सूरत कबूल नहीं। JUI ने आज क्वेटा में शट डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा हमारी अमन पॉलिसी को कमजोरी समझ जा रहा है। रियासत के साथ खड़े हैं तो रियासत भी हमारी हिफाजत करे। हुकूमत वाक़यात की शफाफ तहकीकात करके मुजरिमों को गिरफ्तार करे। निगरान वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मजम्मत। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज की मदद ली जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलियत खत्म करने का हुक्म दे दिया। IG सिंध को इंटरेस्ट क्राइम के खिलाफ भी फैसला कौन ऑपरेशन की हिदायत जारी। कहा कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता। ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है निगरान हुकूमत के इख्तियारात आर्टिकल 244 में दर्ज हैं। निगरान हुकूमत रोजमर्रा के हुकूमती काम सर अंजाम देती रही है। निगरान वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास। दहशतगर्दी में मुआविन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कवानीन को सख्त बनाने के इकदाम पर इतफाक। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा करने का फैसला। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुआवनत पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात भी इजलास में शरीक थे। निगरान वज़ीर आला के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर खारिजा
मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने यकीन दहानी करवा दी। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के नाज़िल उमूर से मुलाकात में यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान की अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर। आज से तुर्कम बॉर्डर खुलने का इम्कान। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने इंसानी बुनियादों पर तुर्कम बॉर्डर खुलने की दरख्वास्त की। और पाकिस्तान वुमेन टीम ने 13 वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन स्टोर्स ने 186 रन का हदफ 38वें ओवर में पूरा कर लिया। सिद्रा अमीन ने 68 और बिस्मा मारूफ ने 60 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही। आईसीसी चैंपियनशिप टेबल पर पाकिस्तान वुमेन टीम 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गई।